Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you gene linkage, crossing over, recombinant frequency and as well as gene map. Dear students, इससे पहले मैं ऑलरेडी जीन लिंकेज एंड लिंकेज ग्रुप पे जो है वो एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं और उसका जो लिंक होगा वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसका जस्ट इंट्रो दूंगा। जीन लिंकेज इज अ प्रोसेस इन विच जीन आर लिंक्ड ऑन अ क्रोमोसोम एट अ स्पेसिफिक लोसाई। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर इस स्पेसिफिक लोकस पर जीन ए बी सी एंड डी आपके पास क्या है, लिंक हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, फिजिकली जुड़े हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकली जुड़ा होने से क्या मुराद है कि ये जो स्पेसिफिक सेगमेंट है क्रोमोसोम का, बेसिकली तो ये कंप्रेस्ड डीएनए होता है आपके पास, और डीएनए जो है आपके पास डियर स्टूडेंट्स कंप्रेस फॉर्म में वो आपके पास क्रोमोसोम कहलाता है। अब सपोज देखें यहाँ से यहाँ तक ये जो सेगमेंट है ये ए है, इसी तरह से यहाँ बी है और इसी तरह से ये सी एंड एज वेल एज डी। तो यहाँ पर देखें कि जो आपके पास जीन्स हैं बेसिकली सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं और वी कैन से सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो क्या हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। और इन्हीं जीन्स को जब एक स्पेसिफिक लोकस पर यानी कि ख़ास पोर्शन पर जो क्रोमोसोम का होता है उस पर जब ये जुड़ते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, लिंकेज ग्रुप कहलाते हैं। और इनको सेपरेटली आप क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड जीन लिंकेज। तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स लिंकेज ग्रुप क्या हुआ कि जब मोर देन टू अलील्स जो हैं या जीन्स जो हैं वो लिंक्ड होंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, मोर देन टू, दैट इज द लिंकेज ग्रुप। यानी कि दो अलील से ज्यादा जब अटैच होंगे लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। अब इस लिंकेज ग्रुप का, ये लिंक्ड जीन का नुकसान क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी मियोसिस होती है, गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। अब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रोसेस takes place during the meiosis in which exchange of chromosomal segment takes place। यानी कि जो क्रोमोसोम के सेगमेंट होते हैं या आप कह सकते हैं shuffling of genes takes place। अब देखें आपके पास ये एक मैंने पेयर बनाया है होमोलोगस क्रोमोसोम का। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनमें डियर स्टूडेंट्स जीन सेम होंगे, जीन का लोकस सेम होगा, सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम होगी, ये आप लोग नोट कर लें। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स क्रोमेटिड्स जो हैं आपस में वो क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरे से रिजेम्बलेंस करेंगे, बट और उनकी जो लेंथ है वो भी क्या होगी, सेम होगी। क्रोमोसोम की शेप जो है डियर स्टूडेंट्स वो सेम होगी, बट डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस आएगा अलील्स पर। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें ए जीन ये है आपके पास, तो इसका ये जो एक क्रोमेटिड है ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिस्टर क्रोमेटिड है। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में क्या हैं, सिस्टर हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं इन दो की, फॉर एग्जांपल ये और ये दो डिफरेंट है, या आपके पास ये दो डिफरेंट हैं, दो होमोलोगस के, तो दे आर कॉल्ड नॉन सिस्टर। हम इनको क्या नाम देते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देंगे। अब हम चलते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या हो रही है यहाँ पर, कैसे होती है। सपोज आपके पास ये मैंने पहले थे वर्टिकल, अब इनको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया और आसान कर दिया आपके लिए। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। कलर इस वजह से चेंज किया ताकि आपको पता चल सके। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्रोमोसोम के ऊपर ये एक क्रोमेटिड है इसका, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सिस्टर हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से ये और ये आपस में क्या है, सिस्टर हैं, बट इसका एक आर्म या आप कह सकते हैं एक क्रोमेटिड इसके क्रोमेटिड के क्या है, नॉन सिस्टर है। तो जब मियोसिस हो रही होती है
तो प्रोफेज 1 के अंदर आपने जैसा कि 21st चैप्टर में पढ़ रखा है, प्रोफेज 1 के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में क्या करते हैं, पैचअप होते हैं। इस स्पेसिफिक चीज़ को आप क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं, क्याज़मेटा बोलते हैं। जब ये पैचअप कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ जाते हैं। अब इस फॉर्म को आप क्या बोलते हैं, टेट्रिड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स हैं, 1 2 3 एंड 4 डियर स्टूडेंट्स। तो ये 4 आपके पास क्या है, क्रोमेटिड है। इसको आप दूसरा नाम बाईवेलेंट भी बोलते हैं, बाईवेलेंट का नाम भी देते हैं, ये स्पेसिफिक चीज। अब यहां पर देखें क्या हुआ है, साइनैप्स बना हुआ है, अटैच है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई हुई है। ये कैसे है, ये आपने प्रोफेज के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां पर क्या हुआ है, देखिए यहां पर कैपिटल ए है, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये शफल हुए हैं। ये इसका सेगमेंट ऊपर चला गया और ऊपर वाले का सेगमेंट जो है वो नीचे आ गया। ये जस्ट एक आपके पास एग्जांपल है। तो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब ये सेगमेंट यहां से टूट जाएगा। जब ये कनेक्शन यहां से टूटेगा तो आपके पास नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे। लाइक कैसे, ये आपके पास था कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दरमियान वाला आपके पास क्या बना डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द, जब गैमीट फॉर्मेशन हुई है तो ये दरमियान वाला क्या बना है, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्या बना है डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड लास्ट वन या फोर्थ आपके पास कौन सा बना है, दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो इसमें देखें पेरेंटल कौन कौन से हैं, ये जो आपके पास सेंटर वाले 2 हैं ये आपके पास हैं रिकम्बिनेंट। क्यों, ये नया कॉम्बिनेशन बना है और ये किसकी वजह से बना है डियर स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्यों, शफलिंग हुई है किसकी, जीन्स की, या सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की हुई है, तो ये रिकम्बिनेंट है। और ये जो आपके पास हैं डियर स्टूडेंट्स, एक ये और दूसरा ये क्या है, पेरेंटल है। तो नए कॉम्बिनेशंस बने हैं किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। डियर स्टूडेंट्स वैसे आपको पता है कि एक ह्यूमन का जो जीनोम है वो अबाउट 99.9% जो है वो क्या है, सेम है। तो जो 0.1% है इसकी वजह से सारी की सारी वेरिएशंस आती हैं। और ये क्यों आती हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती हैं। मेरा और आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, मेरे एक्सप्रेशन फेशियल और आपके एक्सप्रेशन मैच नहीं करते डियर स्टूडेंट्स। एज वेल एज मेरी जो आई है उसके जो आयरस के अंदर अरेंजमेंट है वो आपके आयरस के साथ अरेंजमेंट नहीं करती, मतलब आपके उसके साथ रिजेंबल नहीं करती। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से कम्बिनेशन बन रही है, नए कम्बिनेशन बन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट्स, ये आपके पास रिकम्बिनेंट्स कहलाते हैं। अब एक प्रोजनी आपके पास आई है, आप प्लांट्स की कर लें, ड्रासोफिला की कर लें या कोई भी कर लें, जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या हैं, 100 टोटल इंडिविजुअल हैं। टोटल इंडिविजुअल कितने, 100, ये 200 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, जितने आप ले लें। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कितने इंडिविजुअल ले रहा हूँ, 100 इंडिविजुअल। मतलब क्या कि आपके पास 100 इंडिविजुअल जो हैं उसकी क्या है, आपके पास एक पॉपुलेशन है। तो अगर आप उस पॉपुलेशन का सीक्वेंस ये रखें तो आप देखेंगे कि आपके पास रिकम्बिनेंट्स कितने आए हैं एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपके पास पेरेंटल टाइप कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। इसको मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिकम्बिनेंट टाइप जितनी भी हों आपके पास डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन। टोटल आपके पास कम्बिनेशन कितने बने हैं और मल्टीप्लाई आप उसको किससे कर देते हैं, 100 से। और ये किसके बराबर होता है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो बने हैं ये नीचे वाले ए एंड बी, ये कितने परसेंट हैं फॉर एग्जांपल, या परसेंट को आप छोड़ें, आप कहते हैं कि 100 में से ये कितने हैं, 40 ये आपके पास हैं। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स कैपिटल ए स्मॉल बी, ये कितने हैं आपके पास, 10 आए हैं। इसी तरह से ये इंडिविजुअल जो हैं स्मॉल ए कैपिटल बी, ये भी कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 10 आए हैं। और ये जो आपके पास है स्मॉल ए स्मॉल बी, ये कितने हैं आपके पास, 40। तो टोटल इंडिविजुअल आपके पास कितने बन गए, 100 बन गए। अब इसमें देखिए रिकम्बिनेंट आपके पास कितने हैं, रिकम्बिनेंट आपके पास टोटल 20। अब आप इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करें, देखें
20 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन। ए और ए का कितना है डियर स्टूडेंट्स 40 प्लस ए कैपिटल ए और स्मॉल बी का कितना है 10, इसी तरह से नेक्स्ट का 10 और इसी तरह से नेक्स्ट का 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 100 से कैंसिल हो गया, आंसर आया आपके पास 20%। तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि ये जितनी भी प्रोजनी आई है या 100 जो इंडिविजुअल है उसकी जो प्रोजनी है उसमें से आपके पास 20% क्या है रिकम्बिनेशन जो है वो नए रिकम्बिनेशन बने हैं, नए रिकम्बिनेंट्स बने हैं। और आपके पास जो 80% है डियर स्टूडेंट्स वो क्या रहे हैं पेरेंटल रहे हैं। तो 80% क्या है पेरेंटल है और 20% क्या है रिकम्बिनेंट जो है वो आपके पास नए सिरे से बने हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द जीन। अगर तो डीएनए के ऊपर जीन्स लिंक्ड हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास रिकम्बिनेंट्स उतने ही कम बनेंगे। अगर आपके पास ये लिंक्ड नहीं है, सपोज आपके पास ये एक क्रोमोसोम है तो इसमें एक जीन इधर है और एक जीन इधर है डियर स्टूडेंट्स, तो अब इनके दरमियान जो है वो फासला बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इससे रिकम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा बनेंगे। जो आपके पास बेसिकली मेंडल था उसके पास जितने भी रिजल्ट थे वो यही वजह थे, क्योंकि जो मेंडल का काम था उसने जो ट्रेट्स लिए थे वो टोटल तो पी में 7 क्रोमोसोम हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में टोटल 14 हो गए, तो वो जो उसके मेंडेलियन ट्रेट थे वो सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे और वो कंट्रास्टिंग में इसी वजह से थे, यही वजह थी डियर स्टूडेंट्स, वो लिंक्ड नहीं थे आपस में। तो यहाँ पर देखें जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा रिकम्बिनेंट्स उतने ही बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एक और बात आपको बताता चलूँ, मैप यूनिट, यानी कि आप क्रोमोसोम के ऊपर जीन को मैप कैसे कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं जीन मैप क्या होता है। जीन मैप बेसिकली किसको देखकर बताया जाता है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को। फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 20, तो हमारे पास जो जीन मैप यूनिट होगा ये भी कितना आंसर होगा 20 यूनिट्स होगा। आप कह सकते हैं कि ये जो A है, ये वाला A या ये वाला B, ये वाला A, ये वाला B, ये वाला B एक दूसरे से डियर स्टूडेंट्स कितने दूर थे 20 यूनिट्स दूर थे, 20 मैप यूनिट जो थे वो दूर थे। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 5 आती है तो डियर स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस कितना होगा 5 यूनिट होगा। अगर आपके पास यही वैल्यू 70 आ जाती है तो ये जीन उतने ही ज़्यादा दूर होंगे। तो जितने रिकम्बिनेंट्स ज़्यादा बनेंगे उसमें आपके पास डियर स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ, स्पेस नहीं मिल रही सॉरी मुझे, यहाँ पर सपोज आपके पास ये एक जीन है A या आप कह लें Z और ये आपके पास Y, ये दो जीन कितने डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं 70 मैप यूनिट पर पड़े हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी रिकम्बिनेशन की वो भी कितनी होगी 70% होगी, यानी कि इससे रिकम्बिनेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।